तो फ्रेंड्स, हमने जो बेसिक्स पार्ट था लिम्फेटिक सिस्टम का वो कवर कर लिया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि लिम्फेटिक सिस्टम का जो टॉपिक है इसको हम दो पार्ट्स में बांट देंगे, दैट इज बेसिक्स एंड प्रोसेसेस। अब बेसिक्स को भी हमने दो पार्ट्स में बांटा, दैट इज सब पार्ट 1 सब पार्ट 2। सब पार्ट 1 में हमने कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम तक देखा और फिर सब पार्ट 2 में हमने कंपोनेंट्स कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, वो सारी चीजें देखी। जैसे फॉर एग्जांपल लिम्फ कैपिलरी हो गया, लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ वेसल हो गया, ये कैसे कनेक्ट करते हैं, उनके अंदर जो स्पेशल सेल लिम्फोसाइट्स ये क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। ओके, उसके बाद हमने स्पेसिफिकली लिम्फ के बारे में देखा। ओके, उसके बाद हम अभी प्रोसेसेस की तरफ बढ़ने आ रहे हैं। सो बेसिक्स का जो पार्ट था वो हमारा कवर हो गया। अब हम प्रोसेसेस की तरफ बढ़ने आ रहे हैं, तो शुरू करते हैं। तो प्रोसेसेस में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो जैसे कि आपको लिम्फेटिक सिस्टम का डेफिनेशन याद होगा तो रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्या था लिम्फेटिक सिस्टम का डेफिनेशन, दैट इज the system of tiny tubes which transport the lymph from body tissue to the blood circulatory system, या इसको हार्ट बोल दो आप। ओके, टू दी हार्ट इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक टाइनी ट्यूब का सिस्टम जहां पर लिम्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू दी हार्ट। ओके, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस यहाँ पर बताया गया ध्यान से देखिए, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू दी हार्ट। यही देखने वाले हैं हम प्रोसेसेस में, राइट। बात समझ में आपको, मतलब जो लिम्फ है वो बॉडी टिश्यू से हार्ट में कैसे जा रहा है, ओके, हार्ट में कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ये सारी चीजें हम पहले डायग्राम के थ्रू ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, या पहले डायग्राम के थ्रू ब्रीफली देख लेंगे और उसके बाद हम प्रोसेसेस के थ्रू, राइटअप के थ्रू क्या करेंगे, इसको रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया कि इस पार्ट में हमको देखना क्या है, प्रोसेस के पार्ट में हमको क्या देखना है, दैट इज जो लिम्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट, ये कैसे हो रहा है, ये देखना है हमको। ओके, सो पहले डायग्राम के थ्रू देखेंगे और उसके बाद हम इसके थ्रू, राइटअप के थ्रू इसको रिलेट करते हुए डायग्राम के साथ आगे बढ़ेंगे, राइट। सो पहले डायग्राम के साथ देख लेते हैं, एकदम ब्रीफली देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि बॉडी टिश्यू से हार्ट में जा रहा है लिम्फ। ओके, बॉडी टिश्यू से हार्ट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका। सो बीच में कुछ पाथवे है, ओके, जिसके थ्रू वो क्या हो रहा है, हार्ट तक पहुंच रहा है। बट कहां से कहां तक जा रहा है, बॉडी टिश्यू से हार्ट में जा रहा है। ओके, सो आप समझ लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बॉडी टिश्यूज है और टिश्यूज किसके बनते हैं आपको पता है, राइट, हमने पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो टिश्यूज जो है बॉडी टिश्यूज, ओके, वहां से क्या हो रहा है, वहां से अभी लिम्फ जो है वो कैपिलरीज में आया। ओके, लिम्फ कैपिलरीज में आया। ओके, सो टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ कैपिलरीज में आया। ओके, सो उसके बाद क्या होगा, अब लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स में जाएगा। सिंपल सी बात है, लिम्फ कैपिलरीज में आया, ओके, लिम्फ वेसल्स में जाएगा। ओके, लिम्फ वेसल्स में गया तो उसके बाद क्या होगा, लिम्फ वेसल्स में जाने के बाद क्या होगा, बेसिकली लिम्फ नोड्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि लिम्फ वेसल के इंटरवल में लिम्फ नोड्स होते हैं। तो लिम्फ नोड्स क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे, हमने देखा था, दैट इज लिम्फ को क्लीन करेंगे। ओके, और उसके बाद जैसे कि लिम्फ को क्या कैसे क्लीन करेंगे, जो जर्म्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं डेड सेल्स के, इन सबको क्लीन करेंगे। और जो यूजफुल चीजें हैं जैसे लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ओके, उसके बाद डाइजेस्टेड फैट, ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। ओके, यहाँ पर क्लीन क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे कुछ वेस्ट मटेरियल हो गए, जैसे जर्म्स हो गए, डेड सेल्स हो गए, फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स हो गए, ये सारी चीजें नोड्स में, दैट इज लिम्फ नोड्स में क्या होंगी, क्लीन होंगी, बेसिकली क्लीन होंगी। ओके, सो लिम्फ नोड्स में अभी क्लीन हो गया। ओके, क्या हो गया, क्लीन, लिम्फ क्लीन हो गया। अब इसी के साथ एक और चीज होगी लिम्फ नोड्स में, दैट इज जो WBC, दैट इज लिम्फोसाइट्स जो है। देखिए लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स है। लिम्फ नोड्स क्या करेंगे, पहली बात तो जर्म्स और डेड सेल को किल करेंगे और दूसरी बात क्या करेंगे, एंटीबॉडीज को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, उसे बनाएंगे, जिससे प्रोटेक्ट किया जाता है बॉडी को फ्रॉम द डिजीज। तो तीन चीजें हो रही है किसमें, लिम्फ नोड्स में, दैट इज लिम्फ को क्लीन किया जा रहा है पहली बात तो, ओके, किसके द्वारा, लिम्फोसाइट्स के द्वारा। और यही लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे हैं, डेड सेल्स और जर्म्स को किल कर रहे हैं और उसके बाद एंटीबॉडीज बन रही है जिसकी वजह से बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम द डिजीज। ओके, सो ये तीन चीज हो रही है लिम्फ नोड्स में। अब जो क्लीन लिम्फ है, जो यूजफुल मटेरियल कैरी ऑन करता है, कंटेन करता है, जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गया, डाइजेस्टेड फैट हो गया, अब ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये लिम्फ
बाय द लिम्फ वेसल्स टू द लार्ज वेन। ये जो अब ये लिम्फ वेसल्स है, देखिए यहाँ पर एरो दिख रहा है आपको, लिम्फ वेसल लिम्फेटिक या लिम्फ कैपिलरीज से ये लिम्फ वेसल्स में गया, फिर ये लिम्फ नोड्स में गया। ये ब्लैक एरोज दिख रहा है आपको, ये कहाँ जा रहा है, वेनियस सिस्टम से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, मतलब लार्ज वेन से कनेक्ट हो रहा है, लार्ज वेन्स जो है उससे कनेक्टेड हो रहा है। अब ये जो वेन्स है क्या करेंगी, ये वेन्स हार्ट की तरफ लेके जाएंगे। देखिए ये जो हार्ट है यहाँ पर देखिए ये वेन्स है, यहाँ पर वेन्स होंगे, हमने जैसे कि देखा था डायग्राम के थ्रू भी देखा था, और यहाँ पर भी कैपिलरीज केस में भी देखा था, राइट। सो उसी तरीके से यहाँ पर भी लार्ज वेन्स है, ये वेन्स क्या करेंगी, दे विल कैरी द लिम्फ टू द हार्ट। यहाँ पर पहुंच गया, बस इतना ही था, बस इतना ही है। यहाँ पर बॉडी टिश्यू था, ब्लड टिश्यू फ्लूइड था, वहां से लिम्फ कैपिलरीज में आया, वहां से लिम्फ वेसल्स में गया, लिम्फ वेसल्स में इंटरवल में क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स ने 3 काम किया, अभी डिस्कस करेंगे हम। वो लिम्फ को क्लीन किया, बेसिकली जो क्लीन लिम्फ है वो ब्लड वेसल्स सॉरी लिम्फ वेसल्स के थ्रू क्या हुआ, लिम्फ वेसल्स के थ्रू लार्ज वेन्स में गया, लार्ज वेन्स ने उसको हार्ट में दे दिया, राइट, उसको हार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया या सर्कुलेट कर दिया, और इसी के साथ हमारा जो सर्कुलेशन था लिम्फ का वो यहाँ पर कंप्लीट होता, राइट। सो ये ब्रीफली हमने देख लिया कि कैसे क्या हो रहा है। अब राइटअप के साथ डिटेल में देखते कि क्या हो रहा है, राइट। अब राइटअप के साथ डायग्राम को रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, लिम्फ। देखिए डायरेक्ट ये जो ब्रैकेट है ये बाद में पढ़ते हैं। लिम्फ फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड अराउंड द बॉडी सेल्स स्पीस या आप इसको बोल सकते हो रीचेस इनटू द लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। अब देखिए जो लिम्फ कैपिलरीज हमने देखा था कि ये थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होती है, ओके। अभी जो लिम्फ है ये टिश्यू फ्लूइड से जो बॉडी सेल्स के अराउंड में होती है, वो टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ क्या हुआ, वो लिम्फ गया लिम्फ कैपिलरीज में, और वो जो प्रेजेंट है हमारे पूरे बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी इट इज प्रेजेंट, ओके। सो ये ब्रैकेट में क्या बताया गया, फिर ब्रैकेट में ये सारी चीजें बताएगी जो प्रेजेंट है लिम्फ में। देखिए जैसे लास्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गया, डाइजेस्टेड फैट हो गया, जर्म्स हो गए, फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स हो गए, तो ये सारी चीजें, कुछ प्योर चीजें भी, कुछ इम्प्योर चीजें भी हैं, ओके। और इन्हीं इम्प्योर चीजों को लिम्फ नोड्स क्या करता है, हटा देता है, मतलब किल कर देता है, एक तरीके से वैसे बोल सकते हैं, राइट। सो देखिए लिम्फ कंटेनिंग लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टेड फैट, जर्म्स, फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड अराउंड बॉडी सेल्स seeps into lymph capillaries present throughout the body। मतलब यहाँ पर सिंपली क्या बताया गया, जो लिम्फ है, जो प्योर चीज है जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल, डाइजेस्टेड फैट, प्योर चीजों के साथ इम्प्योर चीजें दैट इज जर्म्स एंड फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल, इन सारी चीजों के साथ जो लिम्फ है वो टिश्यू फ्लूइड से कहाँ सीप हो रहा है, इट इज सीपिंग इन लिम्फ कैपिलरीज, ओके। मतलब बेसिकली ये बताया गया लिम्फ जो है प्योर एंड इम्प्योर चीजों के साथ कंटेन करते हुए वो लिम्फ कैपिलरी में जा रहा है, पता चला ये लिम्फ कैपिलरी में चला गया, राइट। अब यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड था, समझ लो, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड था, ओके। अब यहाँ से टिश्यू फ्लूइड से वो लिम्फ कैपिलरी में गया, बस इतना ही हुआ, अब तक लिम्फ कैपिलरी में गया विद कंटेनिंग प्योर एंड इम्प्योर थिंग्स, ओके। प्योर मतलब लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फैट फॉर एग्जांपल, ओके। ये यूजफुल मटेरियल है। अनयूजफुल मटेरियल कैसे, जैसे जर्म्स एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल, तो ये सारी चीजें कंटेन करते हुए लिम्फ जो है अपना वो लिम्फ कैपिलरी में ट्रांसपोर्ट हुआ या सीप हुआ वहां पर, ओके। मतलब क्या हुआ, सीप हुआ मतलब क्या, जो टिश्यू फ्लूइड था वहां से लिम्फ अब लिम्फ कैपिलरीज में चला गया। अब फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ passes into longer lymph vessels containing lymph nodes। अब देखिए ये जो lymph capillaries है ये lymph को आगे पास करती टू दी lymph vessels जिसके इंटरवल में lymph nodes होते हैं, ये हमने बेसिक्स के पॉइंट में देखा था, राइट। तो अभी जो lymph capillaries है ये lymph को पास कर रही है आगे into the lymph vessels which has lymph nodes at its interval, ओके। मतलब बीच बीच में उसके lymph nodes होते हैं। अभी लिम्फ नोड्स भी काम करते हैं, अपना काम पूरे अच्छी तरीके से करते हैं, दैट इज इनका काम क्या है, 3 चीजें करना, ओके। पहली बात तो देखिए, पहली बात तो क्या है, ये लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फ नोड काम नहीं कर रहा, लिम्फ नोड के अंदर जो लिम्फोसाइट है
वो काम कर रहा है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं हम, राइट, कि लिम्फ नोड अपना काम नहीं कर रहा, लिम्फ नोड के अंदर जो लिम्फोसाइट्स है वो अपना काम कर रहा है।